Hello, Tom. Good morning. Today's my first topic रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर करने वाले हैं आज हम इस वीडियो के अंदर। तो क्या बोलता है रिलेशन और क्या बोलता है फंक्शन, ये डिस्कशन है। ठीक है। वैसे तो मैंने मतलब क्लास 12 की एक वीडियो बनाई है रिलेशन और फंक्शन की। उसमें आप जाकर हिस्ट्री इसकी पढ़ सकते हो। ठीक है। आपको मिलेगा एमसीपी स्टडी चैनल क्लास 11 के नाम से। उसमें आप क्या कर सकते हो, वहां से आप 11th क्लास का अगर आपको बेसिक से जाना है तो उठाना है तो वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पर हम वैसे तो करेंगे बेसिक से रिलेशन क्या होता है, पर वहां ज्यादा बेसिक आपको मिलेगा। ठीक है। तो वहां पर आप क्लास 11th कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि क्लास 11th में भी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, तो 12th में भी है, तो उसका बेस है 11th रिलेशन फंक्शन चैप्टर का। अगर आप पहले वो करना चाहते हैं तो वो करो, नहीं स्टार्टिंग से। ओके। इसमें हम बताते हैं सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए और बी की मल्टीप्लाई। ए एक दो ए है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, दो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है जिनकी मल्टीप्लाई करती उसको हम कार्टेशियन। ठीक है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, टू नॉन एम्प्टी सेट है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एंड बी डिनोटेड ए टू बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी, जिसमें ए बिलोंग करता है ए से, बी बिलोंग करता है बी से। समझ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? उसमें तो ए और मल्टीप्लाई कर दो बी की, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने, ए ले लिया, ए मैंने ले लिया ई सी। ठीक है। बी ले लिया 1 2। ठीक है। अब मुझे मैं आपको बोल रही हूँ कि ए और बी, मैं आपको बोल रही हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई है, ए इंटू इनकी इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो वैसे तो हम सिंपल मल्टीप्लाई बोल देते हैं, ये मल्टीप्लाई बोल देते हैं, फिर हम हमारे उसमें हम क्या बोलते हैं, जब हम मल्टीप्लाई बोलते हैं फिर रिलेशन फंक्शन चैप्टर में इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है वही मल्टीप्लाई, बोलने का फर्क है। ठीक है। अब हम क्या ऐसे इनको मल्टीप्लाई करें, आपको पता है पहले ए की 1 से, फिर ई की 2 से, ऐसे करते हैं। ई की 1, इनका पेयर बनाना है, ई की एक या 2 से पेयर बनेगा। ठीक है। सी का फिर 1 से बनेगा। ठीक है। और फिर सी का 2 से बनेगा, एक बार सी का 1 के साथ और एक बार सी का 2 ऐसे बनता है। तो ये हमारा एक सेट बन गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया हमारा। समझ रहे हो बात? कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी ई, इसमें बोला देखो ये बात यहाँ से समझ जाएंगे, जो ए बिलोंग ए करता है, बी बिलोंग बी। जो ये ए है यानी कि जो ए है वो ए से बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है। जो ये ए है वो ए से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ठीक है। और जो बी वाले हैं वो बी से बिलोंग कर रहे हैं, बी से बिलोंग कर रहे हैं। ये सी ए के बिलोंग कर रही है, इसलिए बोलते हैं कि जो ए है वो ए के साथ बिलोंग करेगा, बी बी के साथ बिलोंग करेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, जो दो सेट होता है, दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, उनकी मल्टीप्लाई करें। ठीक है। उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाना, उनकी मल्टीप्लाई करवाना, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आते हैं, सिंपल। समझ में आता? अब रिलेशन स्टार्ट करना बच्चों, वह पढ़ना है रिलेशन स्टार्टिंग से ही, आपको अच्छे से बेस बना के चलना है। अगर आपको बेस को रखने करना है तो 11th क्लास की वीडियो देख लो, फिर आपको आगे भी देख सकते हो। मतलब ज्यादा लंबी नहीं बनाई, छोटी बी होता है। अगर मैं इसी को ए इंटू आपने बी कर लिया, अगर मैं आपको बोलूं ए इंटू बी इंटू सी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाओ तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे मान लो मैंने सी और एक ऐड कर दिया, मैंने सी ऐड कर दिया, 1 1 तक तो तुम्हें 3 4, 3 4 ऐड करते हैं। अब कैसे करोगे? तीन की बिल्कुल सिंपल। आप आपको पता है क्या करोगे? क्या करोगे मतलब दिल से सुन, रटना नहीं है कोई भी चीज। अगर अगर आपको ये लग रहा है कि तुम्हारी मैम में जो वो आप उसको रटवा रही है, तो बिल्कुल कमेंट कर दो कि आपने ये चीज रटवाई है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा डिटेल से करते हैं। बाई चांस हो जाता है कभी कभी। ठीक है। मतलब कोई भी अगर आप बिल्कुल उसको कमेंट देखना, मैं आपके कमेंट देखूंगी और आप उसको ऐसे बता देना कि ये चीजें रटवाई हुई। ठीक है। तो कुछ नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपल से बात करें। ठीक है। तो ए इंटू कार्डिनल ए की मल्टीप्लाई बी से कर दो, यहाँ तक बस सिंपल है, ये हमारा कार्डिनल प्रोडक्ट होता है। अगर ऐसे करना है तो आप पता कैसे करोगे? इसकी मल्टीप्लाई आप ऐसे करोगे कि ई की 1 से, वही जैसे ऊपर किया था, और इस 1 की 3, 1 की, ठीक है। और ई की फिर एक बार ई की 2 से, फिर ई की 2 से, और 2 की 3 से। ठीक है। फिर एक बारी ई की 1 से और 4 से, 4 से नहीं हुई। फिर एक बारी ई की 1 से नहीं, 2 से और फिर 4 से, यानी कि इतना हो गया।
फिर सी की ऐसे ही, यानी कि इसको देखा जाए तो 8 पेयर बनेंगे, 8। फिर ऐसे ही 4 और बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी आएगा, C13, C23, C14, C24, यानी कि ऐसे ऐसे 4 और बनेंगे। यहाँ से आप बस समझ पाए, मतलब टोटल कितने बनेंगे, ये जो टोटल हमारे बनेंगे 8। अगर आपको मैं बोलूं ये नहीं बनाने हैं, ये मत बनाओ मुझे, इनको देखकर मुझे ये बताओ कि कितने बनेंगे, कितने इसके, ये ऑर्डर बोल लो, पूरा एक ऑर्डर ही है ये। ठीक है, ये वैसे तो पूरे ऐसे कहो तो एलिमेंट्स भी बोले जाते हैं, ऑर्डर पेयर बोल रहा। ठीक है, तो कितने इसके ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, इससे कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं, एलिमेंट्स का एक ऑर्डर बना हुआ है, तो हम सेट को देखते हुए क्या बोलेंगे, इसको एलिमेंट्स ही बोल। ठीक है, तो कितने बन सकते हैं, तो आपको क्या कहते हैं, 2 है, 2 और 2, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 2 कितना होगा, 8 हुआ। यानी कि यहाँ से आप बता सकते हो कि टोटल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। आपको निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कितने बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे, 2 2 2 8। अगर आपको मतलब डाउट हो रहा है कि नहीं मुझे गलत बन गए, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि कितने 8 बनेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने कर लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए इंटू बी की मल्टीप्लाई करना, दैट इज कार्टेशियन। हमारे पास दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। समझ रहे बात को, सच्ची सच्ची। ठीक है, फिर अब रिलेशन फंक्शन करते हैं। फंक्शन इज रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, मतलब हम क्यों पढ़ते हैं रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपने सोचा तो सीधा हम रिलेशन पढ़ सकते हैं, तो उससे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। इसका मतलब है रिलेशन के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ संबंध होगा। जैसे हम पहले पढ़ते हैं, कोई भी देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसे पहले बात करेगा रिलेशन फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या होता है, डिफाइन फ्रॉम ए टू बी सबसेट ऑफ ए इनटू बी। जो इसका मतलब है जो रिलेशन है वो किसको डिफाइन करता है, ए टू बी सबसेट है ए इनटू बी, यानी कि जो रिलेशन है वो सबसेट है किसका, ए इनटू बी। ये बोला है। रिलेशन क्या है, सबसेट है ए इंटू बी का। मतलब है अगर हम हमने अगर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, हमने ए इंटू बी का किया था, यानी कि एक हमने 1 2 एलिमेंट ले लिया और बी ले लिया जिसमें पी है। ठीक है, ये ले लिया, एक में पी है। अब हम इन दोनों की मैं बोलूँ आपको, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करके बताओ, यानी कि ए इंटू बी करो, ए इंटू बी बताओ, ए इंटू बी क्या होगा, 1 p 2 p, यही होगा। क्या होगा, 1 p और 2 p। यानी कि ये क्या है, ये है ए इंटू बी, ए इंटू बी सबसेट है, यानी कि इसका मतलब है ए इस, देखो मैं अगर आपको ये लिखूं कि ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट है बी के अंदर, यही हमने सेट चैप्टर में पढ़ा है। रिलेशन क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट है बी के अंदर, वो उसका सबसेट है। ठीक है, इसका मतलब आर के सारे एलिमेंट ए के अंदर, ए इंटू बी के अंदर है, वो इसका सबसेट है। यही हम पढ़ते थे कि एक सारे एलिमेंट बी के अंदर है, आर के जो भी रिलेशन आएगा उसके सारे एलिमेंट ए इंटू बी के होंगे। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं यही हमारा रिलेशन है, मैं बोलूं इसमें से जो रिलेशन है वो पी है, ये मैं रिलेशन मानूंगी, ये मैं रिलेशन नहीं मानती, इसका मतलब ये हमारा रिलेशन है, ये सबसेट है क्योंकि ये इसी में से बना है। आर का जो आर की जो ये एलिमेंट है इस ए टू बी का है, वही होता है हमारा रिलेशन। मतलब रिलेशन देखो, आपका रिलेशन अलग, मेरा रिलेशन अलग, सबके रिलेशन अलग अलग होते हैं। अब आप हमारे रिलेशन में कौन है, बुआ मामा फूफा मौसी, ये हमारे सब रिलेशन में आते हैं, आपको भी पता है ये सब हमारे रिलेशन में आते हैं। मतलब रिलेशन क्या होता है, हमारे जानकार जानने वाले जानना पहचान, उनको उनको थोड़ा ना रिलेशन बोलते हैं। जो हमारे साथ जानते हैं उनको रिलेटिव बोलते हैं। कौन हो गए हमारे रिलेटिव, कौन है, बुआ मामा फूफी। इसका मतलब है कि जो एक की बुआ है पी, भाई क्या क्या बोल रहे थे, देखो ए का मामा पी, दो की बुआ पी। हो नहीं सकता, हो सकता है भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक का बुआ हो सकता है, दो का मामा पी हो सकता है। हमें थोड़ा ना, हमें रिलेशन बना, रिलेशन ही है कुछ, तभी तो हमने लिखा। अगर तभी तो हमने लिखा इसका रिलेशन, ऐसे थोड़ा ना लिख देते हैं किसी को। मतलब कुछ हमने सोचा है कि इसका रिलेशन बन सकता है, तभी तो लिखे हमने कि ए पी का रिलेशन है और 2 p का रिलेशन है, यानी कि ए को और पी का कुछ रिलेशन है, और क्या इसका 2 और p का कुछ रिलेशन है। ऐसे थोड़े ना लिखे, तो सोच समझ के लिखते होंगे। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन, यानी कि कनेक्शन, संबंध।
रिलेशन बोलते हैं संबंध, दो एलिमेंट्स का संबंध, रिलेशन। ठीक है, बस आपको ये लिखना है जो आज सबसेट है ए इंटू बी। ठीक है, अब हम करते हैं सबसेट। अब ये सबसेट क्या है? सबसेट का मतलब होता है कोई भी चीज, ये बता दिया आपको कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, आर सबसेट है ए इंटू बी का, ये ऐसे सबसेट हो गया। तो हम करते हैं, वो नोट कर लिखते हैं, लाइन लिखते हैं। आपको पता है सबसेट कुछ नहीं होता, वैसे ए के ए सबसेट है बी का, यही होता है। इनके ए, अगर मैं आपको बोले टू सब मतलब ए सबसेट है बी का, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं, बस ये बात। ठीक है, अब यहाँ पर है जब एक क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसमें क्या है, जो इफ एंड ए पी है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट है ए के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट है पी है, ये बता इसे। एंड देखो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। समझे? देखो आप, अगर आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको ऐसे मिल जाए, या फिर आपको ऐसे मिल जाए, ठीक है, इनका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, कि उसके अंदर कितने, यानी कि इसने बोला एन नहीं एन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर पी एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एक मतलब एक सेट है ए, एन एक सेट है, ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी कि ए कोई सेट है और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है पी। समझते बात? ठीक है, अब इसने बोला टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेटिंग, यानी कि हमें क्या निकालना है कि ए के अंदर टोटल नंबर सबसेट निकालने हैं। कैसे निकालते हैं सबसेट? हम आपने पढ़ा होगा 10 9 10 11th क्लास में पढ़ा, या तो वही 11th क्लास में हमने पढ़ा ना, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन है, पहला चैप्टर, फिर हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था कि सबसेट कैसे निकालते हैं। सबसेट कैसे निकालते थे? 2 की पावर एन, एन क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये भी बस ऐसे निकल जाएगा। अब इसने बोला है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते थे? 2 की पावर एन माइनस वन। माइनस वन किसके लिए? देखो क्या, मैं माइनस वन किसके लिए निकालते थे? ये हमारे पास क्या है, ए कोई एलिमेंट है, 2 3, पी कोई एलिमेंट है, पी क्यों आग लगे, ये एलिमेंट है। ठीक है, हमने इसका क्या करना है, हम ऐसे निकालना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये 2r, फिर ले लिया हमने 3r। ठीक है, ये ले लिया 2r, ले लिया 3r ले लिया। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसकी, सबसेट निकालो। सबसेट कैसे निकालते हैं इसका, एक आप सबसेट निकालो, कैसे निकालोगे? एक के जब हमें इसके सबसेट निकालने होते हैं तो हम निकालेंगे 2 3, 2 और 3, और एक होता है इनका 5, 5 एक सबका सबसेट होता है। यही हमने बात, अगर आपको 11th का नहीं पढ़ा तो आप एक जाकर हमारी वीडियो देख सकते हो, एमसीबी स्टडीज चैनल, शायद क्लास 11th के नाम से है, उसका आप वीडियो देख सकते हो। मैंने पूरा वहाँ पे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक अलग से वीडियो बनाई है, और सबसेट की एक अलग से वीडियो बनाई है, और रिलेशन और फंक्शन मिलेगा आपको, वो देख सकते हो आप 11th का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कितने बन गए, 4 इसके सबसेट बन गए 4। अब मैंने क्या बताया था कि सबसेट कैसे निकले, 2 की पावर n, यानी कि 2, यानी कि 2 n, n ये नंबर ऑफ एन कितने 2, यानी कि 4 इसके सबसेट बने, कितने बने 4 इसके सबसेट बने हैं, तो ऐसे निकलता है हमारा सबसेट। ठीक है, r के सबसेट है 2 की पावर 1, अगर 2 ही बनेंगे, r बनेगा और ये 5 बनेगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट है। और यानी कि जो प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाता है, जो ये वाला केस है ये कैंसिल हो जाता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, यानी कि ये रहती है खुद का सबसेट नहीं होता प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर का मतलब होता है प्रॉपर, मतलब ये प्रॉपर अलग होता है, मतलब खुद का नहीं होता। प्रॉपर सबसेट का मतलब है खुद का नहीं होता, अलग होता है। मतलब देखो उसमें खुद वाला कैंसिल हो गया, यानी कि ये था, ये कैंसिल हो जाएगा, बस ये 3 बच। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए 4 4 माइनस 3 आ जाएगा प्रॉपर। दूसरा इसने बोला है कि टोटल नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, नॉन यानी कि इसमें से ये काट दो, ये इसमें से कैंसिल कर दो। नॉन एम्प्टी तो ये हो गया, एम्प्टी यानी कि खाली, नॉन एम्प्टी यानी कि ये 3 बचे, यानी कि इसमें भी होगा 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये वाले ऐसे सबसेट। अब एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कुछ प्रॉपर्टी है, इस टाइप के बाद कुछ प्रॉपर्टी करेंगे, फिर और क्वेश्चन टाइप करेंगे। भाई हम मतलब जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन कर रहे हैं। थ्योरी मैंने बता दी क्या होता है आपको, रिलेशन बता दिया, सबसेट बता दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया, बस अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और कोई थ्योरी नहीं है रिलेशन में, अगर कुछ प्रॉपर्टीज है इसमें होंगी। ठीक है,
इसमें प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज करेंगे, उस बेस पे आपको क्वेश्चन करें। तो ये क्वेश्चन मुझे बताओ, ऐसे मतलब सोचना है कि ये मत सोचो कि ये रिलेशन का क्वेश्चन है, ऐसे सोचो कि बस वैसे ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हमें सीख। ठीक है, ऐसे करोगे तो आ जाएगा। लेट इसमें बोला है कि जो ए एंड बी है टू फाइनाइट सेट है विद एम एन एंड एलिमेंट। इसने बोला है कि जो हमारे पास लेट ए एंड बी के दो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट यानी कि जिसको हमें पता है कौन से सेट है। फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट वो होता है जिसके हम काउंट कर सकते हैं, हमें पता है उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, वो होता है फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसको हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएंगे, यानी इन्फिनिटी नंबर एलिमेंट जाएंगे उसमें, वो इनफाइनाइट सेट होता है विद एम एंड एल एलिमेंट। यानी कि दो फाइनाइट सेट है ए और बी, उसमें एम और एल एलिमेंट। the total number of subset of set A, the total number of जो subset the total number of subset है set A के अंदर कितने हैं, 56 more than total number of subset B। देखो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, इसने बताया कि जो A के दो इनफाइनाइट सेट है, A में M एलिमेंट है, यानी कि A के अंदर M है एलिमेंट, और B के अंदर इसने बोला N। ठीक है, ये किसने बोला, टोटल नंबर ऑफ सेट ए, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेट ए के अंदर, यानी सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n, इसमें m है नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर n, बी के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसने बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेट ए 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो सबसेट ऑफ ए है, यानी कि जो 2m प्लस इक्वल टू 2, हाँ ठीक है, 2n माइनस 56, सॉरी प्लस 56, प्लस है सॉरी। इसने बोला कि जो टोटल नंबर सबसेट सेट ए 56 ज्यादा है किसमें, सेट बी के अंदर। यानी कि जब ये हमें इक्वल बताने हैं तो इसमें ये ए के अंदर है, और बी जब इक्वल, कब इक्वल होंगे, जब इसमें 56 ऐड किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब समझ सकते हैं, यानी बी के अंदर 56 कम थे, इसलिए हमने वो ऐड किया, ये इक्वल हो गई। यानी कि इसके अंदर 56 ज्यादा है इससे, तो लेकिन अब इक्वल हो गए, हमने उस साइड में 56 ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसने वो क्या बोला है, देन द डिस्टेंस पॉइंट, डिस्टेंस बताना, ये पॉइंट निकालना हमें, एम और एन बताना है, और फिर इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस बतानी है, यानी कि हमें एम और एन बताना है। कैसे बताओगे, देखो कैसे बताओगे, सोचो। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं माइनस में, यानी कि 2m माइनस 2n इक्वल टू 56 ही आ जाए। ठीक है, अब आप मतलब अगर आप 2m की पावर ऐसी रखो और n की पावर ऐसी रखो कि दोनों को अगर माइनस करें तो 56 आए। ठीक है, देखो अगर हम 4 रखेंगे तो 32 होगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 होगा, नहीं आ रहा। ठीक है, 5 रखेंगे 5, और यहाँ पे रखेंगे हम 4 रख लेंगे, तभी नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे 64 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 3 रखें 64 8 तो 56 आ रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 की पावर की जगह m की जगह 6 रखें और यहाँ पर हम 3 रखें तो हमारा 56 आ रहा है। यानी कि 64 और ये 8 हमारा 56 आ रहा है। यानी कि m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू हमारी ये आ गई। इसने बताया कि जो p है, p m कितना है, 6 है और ये 3 है, और इसने बोला कि हमें डिस्टेंस बतानी है, क्यों से -2 माइनस, ये मतलब ये कोई डिस्टेंस है, 2 पॉइंट दे दी, ये डिस्टेंस। फिर क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस में y2 माइनस y1 का स्केयर, यही होता है। अब करो x2 सॉरी x1 होता है x1 x2, ठीक है, और y1 y, ये अब कुछ भी लगा दो, हमें क्या है, यहाँ से वहां तक पॉइंट कर दो, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ तक का इसका पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालो कर क्या आएगा, 2 6 8, 8 का स्केयर प्लस में 3 3 60 मतलब 36, मतलब 6 का स्केयर करते हैं, 6 का स्केयर रूट आता है। ठीक है, 64 प्लस में 36 इक्वल टू रूट 100।
तो क्या आया हमारा 10 आ गया है 10, यानी कि 10 आर आ गया हमारा 10, यानी कि इसका हमें आर ही निकालना था जो आया हमारा 10। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस यही करें, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी का पार्ट यही रहेगा हमारा, हमें क्वेश्चन ज्यादा करने हैं। अगर आपको थ्योरी का पार्ट देखना है तो ये जे की वीडियो है, आप बोर्ड्स की वीडियो देखना आगे जाके, ठीक है, बोर्ड की वीडियो देखना, उसमें आपको थ्योरी पार्ट मिलेगा सारा। तो ये क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ए इंटू बी, देखो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अगर हम ए इंटू बी यानी कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट करें हम, तो वो नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास ए कोई एलिमेंट है 1, ठीक है, और बी ले लिया हमने हमने 2 और 3 ले लिया, ठीक है, अगर हम क्या करा रहे हैं ए की और हमने बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाई, यानी कि 1 2 और 1 3, ठीक है, करवाई करवाई। अगर फिर हमने बी और ए की करवाई, बी और ए की करवाई हमने, बी और ए की करवाई, यानी कि 2 1 2 1 और 3 1, तो 3 1 ऐसे करवाए। तो इसने बोला क्या ए और बी मिलते हैं, तो आप बोले एलिमेंट से नो, और इसका आंसर क्वेश्चन देखो, यानी कि जहाँ पे यहाँ पे 2 वाई के प्लेस पर था, यहाँ पे एक्स के प्लेस पर आ गया है, यानी कि ए के प्लेस पर आ गया है, और जो 1 एक्स के प्लेस पर था वो यहाँ पे बी के प्लेस पर आ गया है, यानी कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है वो। फिर दूसरी बात में इसने बोला कि वो कब इक्वल होगा, जब इक्वल होगा जब ए और बी इक्वल हो, यानी कि जब ये इक्वल हो, अगर यहाँ पे बी 1 होता तो, अगर यहाँ पे v1 होता तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, 1 1 आ जाता, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, 1 1 आ जाता, यानी कि ये सब आता ही नहीं, कुछ नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाता, अगर मैं निकाल लू बी इंटू ए निकाल लू तो भी क्या, तो भी हमारा 1 1 आ जाता, यानी कि कुछ सेम आ जाते जब ए और बी इक्वल होते। तो ये कहती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब एन ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के वो पी है, ठीक है, और बी सेट के एलिमेंट क्यू है, तो देन एन ए इंटू बी, तो एक की और जब हम बी की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो पी इंटू क्यू, ये भी बात बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब ए मल्टीप्लाई फाइव करेंगे, फाइव यानी कि जीरो मान रहा हूँ, यानी कि नॉन एंटी सेट, नल सेट, यानी कि जिसके एलिमेंट में कोई सेट नहीं होता, उसके अंदर कोई, उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो होता हमारा नल सेट, एंटी सेट, ठीक है, जीरो सेट कुछ ही बोल, मतलब जीरो मान लो इसे, आइडेंटिटी सेट तो इक्वल होता है, ठीक है, ए इंटू, मतलब ये इसके इक्वल आता है, वैसे बोलते हैं जीरो इक्वल क्या आता है, जीरो इंटू जीरो, जीरो ऑलवेज जीरो, ये जीरो ही मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे अब वही करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटू बी, ठीक है, ये हमारा यूनियन है सी, बी यूनियन सी है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बनेगा, ये किसके साथ हो जाएगा, ये एक बार इसके साथ और एक बार इसी के साथ, ठीक है, यूनियन यूनियन रहेगा ए इंटू बी और इंटरसेक्शन इन सी, ठीक है, ए बी माइनस में बी सी, बी जे माइनस आर। अब इसने बोला आर स्क्र बोल सकते हो, ए स्क्र बोल सकते हो, अगर ये वन, अगर मैंने यहाँ पे ए स्क्र बोल दिया तो आप इसका मतलब है कि ए की और ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि आर और आर की मल्टीप्लाई कर, अगर वो आ गया ऐसे आ गया ए क्यूब, तो क्या करोगे, तो आप आर इंटू आर, जो कि मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में नहीं किया था हमने, वही वाला ये सेट है, वो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि ये कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ए इंटू बी के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया है, और जैसे कि ए इंटू बी आर 3 2 2 1, ये हमारी यानी कि ए इंटू बी है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी। हमें दिखाना है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटू बी, यानी कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है ए इंटू बी के। अब हमने पीछे ही प्रॉपर्टीज की थी, उसमें प्रॉपर्टीज में क्या बताया था, ये प्रॉपर्टी एन ए इंटू एन बी, ये वाली प्रॉपर्टी है कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ बी के चाहिए, यानी कि ए के प्लेस पर कौन है, ये ए है, ये ए, ये वाले, और ये है बी। हमें पता है कि ए से बिलोंग करता है, बी बी से बिलोंग करता है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं, 3 है, 2 है, 2 कैसे हैं, देखो 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं, 3 है, 2 है, फिर ये तो मतलब वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट वाले हम काउंट नहीं करेंगे, वो रोस्टर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। और फिर ये हमारा बी के फॉर्म में कितने हैं, बी में है 2 1 4, 3 एलिमेंट है 2 1 4, ठीक है। अब देखिए ये कितने एलिमेंट है 2, ये कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट हुआ वो कितना हुआ 6, यानी कि जो मिनिमम जो वैल्यू ऑफ कितने आ जाएंगे वो हमारा 6 आ, ठीक है। अब इसने बोला ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे दिए, बी दे दिए, और बी के सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू दे दिए, एंड इंटरसेक्शन निकालना है, बी की वैल्यू आर दे दिया,
ठीक है, अब हम निकालते हैं एन इंटू, यानी कि इसका मतलब होता है एन ए इंटू में एन ए। एन ए मतलब एन ए कितना हमारा पी है, और ये भी क्या है पी है, यानी कि हमारा पी स्केयर आ गया। ठीक है, ये एन इंटू बी है, यानी कि एन बी, और इंटू में एन बी कितना आ गया क्यू इंटू क्यू, क्यू स्केयर आ गया। ठीक है तो ठीक है, अब सीधा वैल्यू करो ना, जैसे कि ए है तो एन ए इंटू में एन बी, एन ए कितना हमारा पी, ये कितना हमारा क्यू है। ठीक है, अब ये देखो, ये हमने वो किया था ये इंटरसेक्शन ए बी, क्या था उसमें, उसमें था ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे था मल्टीप्लाई थी, फिर था उसमें बी इंटरसेक्शन ए, ये बात की थी। अब इसने वैल्यू दे दी है आर, यानी कि इसकी वैल्यू आर होगी, क्यों होगी, क्योंकि मतलब कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, तो यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, और ये भी क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, वही है आर, आर है और ये आर है, तो कितना होगा हमारा आर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन पे ए हमने सेट दे दिया, बी दे दिया। ठीक है, दिख रहा है, इसे बोल दिया फाइंड हमें ए इंटू बी, और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, बी इंटू है, इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है, पहले ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए इंटू बी निकालो, ए इंटू बी निकालो, ए टू बी कैसे निकलेगा, पहले वन वन की और वन टू, फिर वन फोर वन फाइव ऐसे निकलेगा, जैसे कि आपके देख रहे हो हमने वन टू वन 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 टू वन फोर वन फाइव, ठीक है, और फिर टू वन टू टू फोर टू फाइव थ्री वन थ्री टू थ्री फोर थ्री फाइव, ये एंगल। ठीक है, बी, अब ये करो, बी, बीए में क्या होगा, उसमें उल्टा हो जाएगा, देखो इसमें वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वन टू वन थ्री, टू वन टू 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 थ्री, फोर वन फोर टू फोर थ्री, ठीक है, फाइव वन फाइव टू और फाइव, योगा दिख गया। ठीक है, हमारी हो गई। ठीक है, इसने बोला है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे ए जो हमारा सेट बना है पूरा पूरा, और जो बी हमारा सेट बना है उसमें से कॉमन एलिमेंट निकाल, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में से कॉमन एलिमेंट निकालो, और वो हमारा ये बन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए, इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन एलिमेंट देखो, कॉमन एलिमेंट एक तो ये है वन वन, वन वन है, वन टू है, वन टू भी इसका कॉमन है, टू वन है तो इसका कॉमन है, टू टू भी इसका कॉमन है, टू थ्री फोर और तो ठीक है, ये इसके कॉमन एलिमेंट है, नहीं कितने आए, चार आए, चार से कॉमन एलिमेंट है, कितना है, वन 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 टू टू वन और टू, यानी कि इसके कॉमन है, यानी कि क्या इतना ही बड़ा करोगे, मतलब अगर ये क्वेश्चन आ गया जेई मेंस का, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इतना ही बड़ा करोगे, नो, इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके क्वेश्चन की, हमें यही से पता लगाना है, इतना हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये दोनों देखो, आपको देखना ए देखना है बी देखना है, इसमें से इसने बोला इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है इसमें से जो कॉमन एलिमेंट है ना वो पकड़ लिया, पकड़ लिया, वन टू पकड़ लिया, ठीक है, कॉमन एलिमेंट हमारे वन टू था वो हमने पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। ठीक है, वन टू पकड़ लिया, पकड़ने के बाद हमें क्या करना है, इस एलिमेंट का तो यानी कि इस एलिमेंट का ए और इनटू ए कर, यानी कि इसकी इससे ही मल्टीप्लाई कर, वैसे इसके अगर हम इसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा, यानी कि वो होगा ऐसे, ऐसे ही दिखेंगे वो। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, सेट में होगा अलग आएगा वो सेट, फिर अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, वन की वन से, वन से, वन की टू से, टू की वन से, और टू की टू से, क्या यही है, क्या ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, पर ये जो आप शॉर्ट ट्रिक है ये आप बोर्ड्स में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा सोल्यूशन हमें नहीं चाहिएगा, ये जैसे कोई एमसीक्यू टाइप पूछ रहे इसमें हम ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, अगर आप जो बड़े लेवल पे अगर आप सीबीएसई का एग्जाम दोगे तो उसमें हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी।
समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ऐसे हम इसको भी शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। ठीक है, बाई चांस इधर होता, इधर 2 नहीं होता, इधर होता 3 4 होता, तो क्या करते हैं? इसमें कॉमन क्या हो, अब ये भी 1 4 कॉमन आ रहा है इधर। अगर एक कॉमन होता तो मान लो इधर 6 दे दिया, तो एक कॉमन होता तो 1 1 आ जाता, तो भी हमारा रिलेशन यही बनता। शॉर्ट ट्रिक हमेशा कामयाब होती है, मतलब ऐसे ही नहीं है, कभी कभी मना भी करता है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 5 है, बी के 4 है, सी के 7 है, और ये इंटरसेक्शन दे दिया, 3 इंटरसेक्शन दे रखे हैं, समझ गए? प्रॉपर्टी आपको याद ही होगी, मैंने अभी इस वजह से हमने पहले प्रॉपर्टी की थी। अब इनको प्रॉपर्टी फॉलो करनी होगी इसकी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी है, इंटरसेक्शन बी इंटू ए है। अब हमने क्या किया था, उसमें क्या क्या करते थे हम, एन ए इंटरसेक्शन बी जैसे करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट, और और फिर इंटू में एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, ऐसे। अरे ये क्या है, ये इसने दे रखा है इंटरसेक्शन बी 2 दे, और ये क्या दे रखा है, ये भी 2 दे रखा है, यानी कि ओवर इसका आंसर है 4। सुंदर बात को, ठीक। अब ये वाली ये यूनियन वाला केस है, यूनियन के बाद में करते हैं, पहले इंटरसेक्शन वाले करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या है इधर, ये दे दिया हमको ए इंटरसेक्शन एन है वहां, ये ए इंटरसेक्शन देखो यहाँ से, ये इंटरसेक्शन बी, ये इसके साथ रिलेट करेगा। अब ये बी इंटरसेक्शन सी के साथ करेगा, एन टू में एन इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या करेगा, अब इंटू में एन सी इंटरसेक्शन ए, ये बात करेंगे। अब ये इसकी वैल्यू वैल्यू को ए 3 2 इसकी तो है ना, 2 है, इसकी 3 है, और इसकी बी 3, और ऑफ इसका आ गया आंसर ए। अब यहाँ देखो, अब जब हम इसने देखो, इसने बोला एन ए इंटरसेक्शन ए इंटू में एन इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इंटू में एन सी इंटरसेक्शन बी। समझ बात को? इसका मतलब है एन इंटू ए। इसका मतलब ये, अगर आपको ये मिल जाए तो, और इसका ये मतलब सेम ही होता है इनका, यानी कि यहाँ पे एन इसकी वैल्यू क्या है 5, मतलब इसकी तो वैल्यू ही नहीं, इसका मतलब 5, यानी कि यहाँ पर 5, इसकी वैल्यू क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या है 3, और 9 9 5 45। क्या यार, ये कैलकुलेशन नहीं आती है बच्चों। ठीक है? अगर आपको कैलकुलेशन सीखनी है तो मतलब एक इंस्पेक्टर चालीसा होती है, जो बड़े बड़े अधिकारी बेस के पढ़ते हैं, तो अगर आप बोलते हो तो कमेंट में बता देना, मैं मतलब मैं भी उसी की शॉर्ट्स वीडियो बनाकर आपको डाल सकते हैं, मतलब शॉर्ट यानी कि 20 मिनट की 30 मिनट की हम डाल सकते हैं। इंस्पेक्टर चालीस उसमें आपको मतलब सारे ऐसे मल्टीप्लीकेशन डिवाइड जैसे बच्चों के क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैथ नहीं हो पाता, मतलब स्पीड नहीं बन पाती है। ठीक है, तो शायद मेरे को अभी नहीं है, फिर हम दिखाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, पहले ये पहले कोई यूनियन का केस क्या होता है, मैंने यूनियन का केस क्या होता है, अगर आपको ऐसा मिल जाए एंड यूनियन बी, तो उसका फॉर्मूला होता है, नोट डाल के लिखना है, ये अलग से इसका फॉर्मूला है, एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला। ए इंटू बी, यानी कि ए है, यानी कि ए हमारा क्या होगा ए इंटू बी, एन हमें ए इंटू बी निकाल। अब ए इंटू बी कैसे, ए की और बी की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए है और बी, यानी कि 5 20, यानी कि आगे तक 20, प्लस में बी भी 20 आएगा, क्यों? क्योंकि बी में क्या, बी इंटू ए, यानी कि ये भी इसके साथ मिल जाएगी 20। इसने बोला इंटरसेक्शन, ये वाली क्वेश्चन बोला है, ये आ गया इंटरसेक्शन बोला, एंड इंटरसेक्शन, दो इंटरसेक्शन आएगा, सॉरी, ए ए और इनका बीच का दो है ना, ए है और ये है, तो ये नहीं आएगा, ये वाला ही केस है सारा इधर, यानी कि ए टू बी इसका इंटरसेक्शन, इसका जो इंटरसेक्शन आएगा बी टू बी। सोल्व करेंगे अब, बी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, 2 है, ये नहीं केस नहीं आएगा यहाँ पे, ये केस आएगा, तो ये कितना हो गया 2, और फिर बी इंटरसेक्शन ए, ये कितना है, ये भी 2 है, यानी कि 4, यानी कि 40 माइनस का 4 कितना है ओवर ऑफ 36, यानी कि इस क्वेश्चन, ये तुम्हारा करो, देखो ये एक अलग प्रॉपर्टी थी, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको मिटा सकते हैं, अभी ये एक अलग प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बिहाव पर आपने क्वेश्चन
ठीक है। या एन एन का मतलब क्या था, इसके प्लेस पर एन इंटू बी था, हमने देखा वो 20 आया था। ठीक है, बी के प्लेस पर ये भी 20 आया था, माइनस में 2 इंटू 2 यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और सेक्शन ए, यानी कि 20 आया। बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जैसे तब आप वो जो आपने सोचा ना कि सपने हैं वो जी को पढ़ना चाहते हो, वो ऐसे नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी थ्योरी नमक की तरह हो, मतलब ये भी नहीं कह रही मैं कि थ्योरी बिल्कुल नो, थ्योरी नमक की तरह हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब्जी की तरह। समझ रहे हो, सब्जी भर के खाते हो आप और नमक थोड़ा सा लेते हो, तो थ्योरी नमक की तरह हो। अगर आपको बोर्ड एग्जाम बेसिक दें तो हमारे एक अलग वीडियोस में उसमें भर भर के थ्योरी है, वो कर लो, वो कर लो ना थ्योरी में। अगर आपको जिंक ना थ्योरी से वो भी भरने साफ साफ लेने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर आप आओ और देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कैसे क्वेश्चन होते हैं, एक एक क्वेश्चन, और फिर वही अपने नोटबुक। ऐसे ऐसे सिलेक्शन होता है। ये बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बहुत बच्चे 2 2 4 4 साल से, बच्चे 6 क्लास से लगे हुए हैं जी की प्रिपरेशन करने। आप सोच रहे हो कि 6 महीने में हो जाएगा? कोई बोलता है मतलब सही बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट प्रिपरेशन, सब बोलते हैं कि आप हार्ड वर्क प्लस में स्मार्ट वर्क करो तो जल्दी सिलेक्शन, बोलते हैं सब। ऐसा मतलब क्या होता है स्मार्ट वर्क, आपने किसी को नहीं बताया? मतलब बोलते हैं सब हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो तो जल्दी वो होगा। एक हार्ड वर्क में कुछ नहीं होता, साथ में स्मार्ट वर्क करना जरूरी। कैसे करो स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क यही है कि आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये नहीं थ्योरी करो। जी मतलब स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें क्या चीज जरूरी है वो आप करो, उसमें कौन से चैप्टर जरूरी है वो आप पहले करो, कौन से क्वेश्चन जरूरी है वो आप पहले करो। ये नहीं आप थ्योरी पे लगे हो, ये स्मार्ट प्रिपरेशन, ये स्मार्ट प्रिपरेशन है। स्मार्ट प्रिपरेशन ये है कि जेई मेंस में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते, थ्योरी नहीं पूछी जाती, तो आप थ्योरी को छोड़कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये स्मार्ट वर्क है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ये हार्ड वर्क है, यानी कि दोनों हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तब आपका सिलेक्शन। ऐसे नहीं थ्योरी का, नो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ये बोला कि इस वीडियो में तो थ्योरी है ही नहीं, थ्योरी कैसे होगी, क्वेश्चन में थ्योरी पूछी नहीं जाती, क्वेश्चन पूछे जाता है क्वेश्चन। लेट हमारे पास जेड, जेड मतलब इंटीजर, थोड़ा सा हो जाना, ठीक है। जेड इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर्स इफ, यानी कि जो हमारे पास ए है, ए कोई हमारे पास सेट है, सेट मान लो, ये कौन सा सेट है? रोस्टर, रोस्टर नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, देखो ध्यान से। ठीक है, बी दे दे, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में देना, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट, यानी कि हमें नंबर ऑफ सबसेट होता है। नंबर ऑफ सबसेट के लिए हमें क्या चाहिए? टू की पावर कहते हैं, टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि हमें एनपी, यानी हमें ये पता करना है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं और ये पता करना है बी के अंदर कितने एलिमेंट है, तभी तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकलेगा। क्योंकि सबसेट का मतलब क्या होता है? टू की पावर एन इन टू, यानी कि जिसमें, यानी कि टू की पावर एन और बी, एन बी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट ए के और बी के, जरूरी नहीं ए बी के, जितने उसमें सेट दे रखे हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें दो सेट है, यानी कि ए और बी के दोनों के टू की पावर में चलती है। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए के निकालने, कैसे निकालोगे ए के एलिमेंट्स? बहुत इजी है। कैसे इजी? तो दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के तो इजी निकल रहा है, वैसे तो इजी हो गई। सो देखो, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो x-2 x-3 इक्वल टू 1 है, तो 1 की पावर 1, तो x+2 x-2 x-3 0। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू देखूं तो 2 3 - 2, यानी कि x की वैल्यू, ये 3 वैल्यू आ रही है। कहाँ समझ गया कि x की वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि मतलब नंबर ऑफ सबसेट की पावर के अंदर तीन, तो सिर्फ 3 तो आएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। तो बेटा बी की तो निकालो, दोनों का मिक्सचर नंबर ऑफ सबसेट तब निकलेगा। तो बी निकालो, बी क्या बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है, देखो बी क्या बोल रहा है, -3, 2x इधर माइनस का 1 है, ठीक है 9 है। अब देखो माइनस का 3, इसको काटने मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन दे दिए जाए तो हम सबसे पहले यहाँ पर अकेला इसको x को लेते हैं, लेकिन ये जो उसके साथ ये कॉन्स्टेंट होता है उसको हम काट देते हैं, यही हमारा मकसद है, साथ में यही मकसद है। तो इसको काट दो, इसको काटने के लिए दोनों तरफ +1 करो, ठीक है। इधर हम 2x करेंगे, इधर क्या करेंगे, इधर भी +1 करेंगे, तो इधर कितना आया? -2 आया, इधर वो चला गया, हुआ ना, वो चला गया, यानी कि -1 से +1 कट गया, ठीक है। यहाँ पर 10 आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे -1 x5 या, यानी कि b की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से जो b की है वो आई है हमारा 2 3 4 या,
3 आई है, यानी कि ये भी 3 आई है। सॉरी, वन वन और भी तो आएगी, ये थोड़ी 3 थोड़ी ना आएगी। 3 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 4 4 आएगी। अब बोलोगे कुछ बोल रहे होंगे 0 आएगी, अरे मूर्खो 0 कैसे आएगी? इसने साफ साफ बोला है इंटीजर, और इंटीजर हम इनको समझाओ तो सॉरी, इसने बोला है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में 0 थोड़ी ना आते हैं, वो तो इंटीजर में आती है, जो हमने ले लिया -2 और 0 भी ले सकते थे, अगर आता तो ले सकते थे। तो इसने साफ साफ बोला जो एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, तो 0 कैसे लेंगे? 0 नहीं लेंगे, तो ये आगे 4। ठीक है, तो कितने आए, यानी कि बी और ए, बी ए के एलिमेंट 3 है और बी के 4 है। हमें निकालना है नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट हमें पता है कैसे निकालते हैं। 2 की पावर ए टू बी, कितने है 2, ए कितना है 3 है, और बी कितना है, बी है 4 है, यानी कि कितना है 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। आई एम राइट, ओके ओके ठीक है। अब इसने बोला है कि हमें नंबर ऑफ ए इंटू बी ये निकालने, तो हमें पता है ए इंटू बी कितना है, हमें पता है ए कितना है 3 है, ठीक है, बी कितना है 2, 4 है 4, ठीक है। तो ओवर ऑफ कितना आ गया, नंबर ऑफ सबसेट आ गया, और ये हमारा हमारे पास नंबर सेट के पी है वही बी। हमने अब तक क्या सीखा, हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया कि नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन करना है, सेट ए और सेट बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट मतलब एलिमेंट दे दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए, और हमें नंबर ऑफ रिलेशन। अब मैं बोलती हूँ मुझे नंबर ऑफ रिलेशन निकालना नहीं आता, नहीं निकालना आता, क्योंकि मुझे नहीं निकालना आता, और मुझे इस बात का पता है कि जो नंबर ऑफ रिलेशन है वो किसका सबसेट है, वो ए इंटू बी का सबसेट। मुझे नंबर ऑफ रिलेशन निकालना नहीं आता, क्योंकि क्योंकि मुझे बस ये इतना पता है कि जो रिलेशन है वो सबसेट का इक्वल होता है ए इंटू बी के। क्या करोगे आप नंबर ऑफ रिलेशन निकालने? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें इसका पता है कि जो रिलेशन है वो सबसेट होता है ए इंटू बी का। ठीक है, हमें ये पता सबसेट, हमें ये पता कि सबसेट कैसे निकालते हैं, हमें ये पता है सबसेट कैसे निकालते हैं। टू की पावर क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये ऐसे निकालते थे। तो अब इसमें कौन सी बड़ा, ये इसका सबसेट, यानी कि रिलेशन भी ऐसे निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि रिलेशन और सबसेट सेम होते हैं, रिलेशन और सबसेट सेम होते हैं। अब किसका, ए इंटू बी, तो इसमें थोड़ा ना किसी और का निकालेंगे, इसमें सेट और सेट बी का ही निकालेंगे, तो निकाल दो। नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए और सेट बी, वही टू की पावर, वही टू की पावर सेट ए में कितना एलिमेंट है पी, पी में कितना एलिमेंट क्यू, यानी पी क्यू। वही सेम सेम कंडीशन जैसे हमने सेट में निकाली थी, सब सेट निकालते थे। अब पीए में क्या होगा, पीए में क्या होगा, क्यू पी। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिलेशन क्या निकालना है, ऑन सेट ए। देखो यहाँ पर एक बात नोट डाल के लिखो, कभी भी अगर ऑन सेट ए दे दिया जाए, नीचे लिखो नोट डाल की लाइन है, कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऑन सेट ए दे दिया जाए, ए दे दिया, कौन सा भी सेट दे दिया जाए, तो उस सेट का मतलब है ए इंटू ए, उस सेट का मतलब है ए इंटू। अगर वो आपको ये ऐसे दे दे, ये फर्स्ट बात है, अगर वो आपको ऐसे दे दे ऑन सेट ए इंटू ए, अगर आप वो दे दे तो इसका मतलब है ए इंटू ए मल्टीप्लाई ए, ये ठीक है। समझ लो आपको, अब इसका मतलब ऑन सेट ए मतलब एक टू है, इसका मतलब है, यानी कि इसका मतलब है कि एक ये जो सेट है वो 2 बार लिखा गया है, यानी कि हमें रिलेशन निकालना है ऑन सेट ए का, यानी कि हमें जो सेट ए है वो 2 बार एलिमेंट चाहिए। इसका मतलब टू पावर है, नंबर ऑफ ए कितना है पी, और फिर एक बार और नंबर ऑफ ए चाहिए, एक बार और, यानी कि पी का स्केयर, पी का स्केयर नहीं है। ठीक है, अब ऐसे आ जाए, इसने नंबर ऑफ सेट बी, ऑन सेट बी पूछा, ऑन सेट बी का भाई, यानी कि 2 की क्यू का पावर स्केयर। समझ गए, इसे बोला है नंबर है ये, नॉन नंबर, नंबर नॉन एम्प्टी रिलेशन, नॉन एम्प्टी रिलेशन वही 5 को काट दो और डिफाइन फ्रॉम सेट ए सेट बी, वही रिलेशन, उसमें भी हमने सब सेट निकाले में ऐसे ही किया था कि हमने नॉन एम्प्टी सेट रिलेशन को काट दो और तब बताना है, यानी कि जो टू दी पावर पी क्यू माइनस का 1, यही बात है। इफ ए से ये कोई सेट दे दिया, ये बी दे दिया, ठीक है, इसने रिलेशन दे दिया, रिलेशन हमें बताना है कि ए स्क्वायर प्लस 3 ये बताया जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेशन आर। मतलब आपको पता है हर एक क्वेश्चन ऐसे मिले, हर एक क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे सब क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे हमारे पास 2 सेट दे देंगे, ए सेट दे दिया जाएगा, बी सेट, और नीचे पूरा रिलेशन दे दिया जाएगा कि ये इससे बताओ कि इसके कंडीशन से किसका क्या रिलेशन। ऐसे क्यों देखते हैं, ये रिलेशन ही होता है। अब आप हैं, आप
किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर चले गए, मैं आपसे पूछती हूँ इसमें आपका रिलेटिव कौन है, तब बोल दो सब मेरे रिलेटिव हैं, ये मेरे सब सब भाई बहन है, सब मेरे रिलेटिव है। पर ऐसा नहीं, अगर मैं आपको ये कंडीशन दूं कि आपको अपना मतलब, मैं आपको ये कंडीशन दूं कि आप अब मुझे बुआ के मामा के लड़के बताओ, यानी कि मैंने आपको कंडीशन दे दी कि आप इस जो भीड़ भाड़ वाली जगह है इसमें से आप अपने बुआ के मामा के लड़के को यहाँ पर लेके आओ, तो आप बता दो हाँ ये वाला है मेरे बुआ के नाम का लड़का। यानी कि मैंने आपको कंडीशन दी कि मुझे ये रिलेशन चाहिए, यानी कि मैं बता दूंगी ये इस भीड़ वाली जगह आपके रिलेशन बताओ, तो बहुत सारे सबको पकड़ ले आओगे, ये मेरे रिलेशन में, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, सबको पकड़ के लेके आओगे। पर मुझे ओनली मैंने कंडीशन दी या वो रिलेट को पकड़ के लाओ जो आपकी बुआ के मामा के लड़की कैसे, मैंने कोई कंडीशन दे दी कि आप उसको पकड़ के लेते आओ। मैंने आपको कंडीशन है आपके भाई को पकड़ के लाओ तो भाई ये मेरा, मैंने ये पकड़ ये मेरा मामा का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, यानी कि वो कंडीशन दे, समझ रहे बात को। ये भी दो सेट दे दिए, इनकी भीड़ भी बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, और उसमें भी एक ऐसी कंडीशन दे दी कि इनको पकड़ के लेके आओ जो इसको फॉलो कर रही है। समझ आएगा पक्का, मैं ऐसा मना मत करना, अगर समझ नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट कर देना, दोबारा एक एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसको ऐसे अभी अभी अब कितने मतलब हमें ये निकालना है कि कंडीशन मैंने दे दी, और ये निकालना है कितने हैं, यानी कि मैंने बोल दिया चल भाई तो अपने बुआ के मामा के लड़के को ढूंढ के दिया, तो बुआ के मामे एक के लड़के जो एक थोड़ी ना हो सकते, तो तीन चार पता नहीं कितने कितने को लेकर आएगा, यानी कि वो कितने होंगे इस कंडीशन में, कितने होंगे वो हमें पकड़ के लेंगे, वो टोटल रिलेशन हमें निकालना है कि अब तक चार हो पांच हो छह हो कितने हो, तो वो हमें निकालना है, ठीक है। अब इसे बताया इस कैसे निकालेंगे, ये बी निकाल, ठीक है। अगर मैं ए के प्लेस पर -1 फर्स्ट ईयर प्लस 2, तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि इधर रखो, अगर मैंने -1 लिया तो मेरा 4 आएगा, समझ रहे बात को, अगर 1 लूंगी तो भी 4 आएगा, अगर मैंने 1 लिया तो भी 4, अगर मैंने 2 लिया तो कितना आएगा, तो 4 7, फिर हमारा 7 आएगा, यानी कि अगर मैंने 2 लिया तो हमारा 7, ठीक है। फिर अगर मैंने क्या लिया 3 लिया, 3 तो 9, वो वाला केस नहीं है, क्यों नहीं हो सकता वो वाला केस में, 9 हो गया, 9 + 2 12 वाले केस में चला गया, और बी में तो 12 है ही नहीं, यानी कि वो रिलेशन से बाहर है, वो वाला हम नहीं कर सकते, यानी कि 3 ही बने, 3 ही होंगे वो कैसे पता, देखो ठीक है, ये 3 ही होगी, अब इससे 3 के इसने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन, कितने एलिमेंट कितने रिलेशन में, अब ये ऐसे थोड़ा ना कितना स्टार्ट करोगे 1 2 3, नो, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक ऑर्डर पेयर है, ये पूरा एक सेट के अंदर, ये पूरा एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट में काउंट होता है, वैसे तो ऑर्डर पेयर है, सेट में आते ही ये एलिमेंट में काउंट हो जाते हैं, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है। अगर आपसे चलो ये इसमें तो एलिमेंट पूछा, अगर मैं आपसे डोमेन पूछ लेता तो, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता डोमेन क्या है इसके अंदर वो बताओ मुझे, डोमेन ठीक है 3 है तो, ठीक है 3 आ गया, अगर वो आपसे डोमेन पूछ लेता रेंज पूछ लेता तो क्या होती, डोमेन और रेंज बताओगे, ये तो पढ़ा होगा आपने 11th में, या बिल्कुल साफ करके आए 11th को, है पढ़ो बताओ उसमें डोमेन क्या है, डोमेन इसमें क्या है, जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो ये वाले फर्स्ट एलिमेंट है जो एक्स के प्लेस पर है उसको हम डोमेन कहते हैं, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से ए के जो ए के प्लेस पर उसको हम डोमेन कहेंगे, और जो बी के प्लेस पर उसको हम रेंज कहेंगे, यानी कि इसमें कितने डोमेन है, इसमें भाई -1 है 1 है 2 है, यानी कि इसमें तो 3 डोमेन बनेगी, और रेंज कितनी बनेगी 4 और 7, यानी कि 2, 4 और 7, यानी कि 2 रेंज बनेंगी, नहीं इसमें क्यों क्यों रेंज दो क्यों बनेगी, 2 4 नहीं है भाई, रोस्टर फॉर्म में कभी भी कोई चीजें रिपीटेड नहीं लिखी जाती, ऐसे साइड में लिख लो, क्यों नहीं हुआ रोस्टर फॉर्म में कोई भी चीज कभी भी रिपीटेड नहीं लिखी जाती, अब ये 3 है कोई रिपीट तो नहीं, ये थोड़ी ना -1 माइनस साइन लग गया, नो वो अलग हो गया, इसमें तो 4 4 आ गया, इनकी रिपीट नहीं होगी। अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन रेंज को, एक कोडोमेन होता है सुना होगा आपने, वो पूरी लेंथ दी गई कभी नहीं समझ, कुछ बच्चों को तो आ गया होगा, ऐसे भी सभी थोड़ा ना ऐसे, ठीक है। वो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है पूरा रेंज एक कोडोमेन होता है, मतलब रेंज को कोडोमेन कहते हैं, नो ऐसा नहीं, अब ये जो भी है मैं बोल ये पूरा रेंज है, यस नो ये पूरा रेंज नहीं है, ये है रेंज, मैं बोल रही हूँ पूरा कोडोमेन, हाँ ये पूरा कोडोमेन है, क्यों क्योंकि ये वी के प्लेस पर है,
तो ये होता है, ये डोमेन आ गई इधर, ये रेंज आ गई, ठीक है। और एक होता है बूस्टर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और एक डायग्राम होता है। अगर आपने ऐसे डायग्राम देखो ना, तो ऐसे ऐसे डायग्राम होते हैं, देखा देखा। एक को आप बोलते हैं कौन से डायग्राम होते हैं, एक वो है एरो टाइप, एरो टाइप, दोनों दोनों को, ये नहीं अलग अलग नाम हो, दोनों को एरो डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गई ये डोमेन रेंज। और रोटर फॉर्म क्या होता है, जो ऐसे ऐसे में लिखा जाता है, मतलब ऐसे ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है और नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, समझ गए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये हमारा एरो डायग्राम है, समझ गए आप। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 3 आया। अगर आपसे डोमेन पूछे तो ये था, तो रेंज पूछे तो ये, तो इसका आंसर 3 ही आएगा, उन्होंने में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा, ठीक है। अब ये देखो, इसमें हमारी ये दे दी कंडीशन दे दी, तो ये रिलेशन ढूंढ के लेके आओ इस बिट वाली वाली जगह पर, आपके ये रिलेशन होनी चाहिए, और नहीं हो सकता। और जो रिलेशन हो जेड तक, यानी कि इंटीजर दे दिया, इंटीजर में तो प्लस माइनस भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे नेचुरल होता तो एक्स की जगह पर बस 1 रख सकते थे, 2 रख सकते थे। इंटीजर में तो हम यहाँ पर -1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब निकालो, अब बाई चांस मैंने एक्स के प्लेस पर रखा क्या, 0, 0 रख दूती है, एक्स के प्लेस पर रखा 0, तो वाई स्क्वायर मेरा आया ही, यह आ गया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके तो 4 बनाना है, ठीक है। तो फिर मुझे जो मेरा वाई आया वो मेरा है 2, कौन सा, +-2, ध्यान रखना, स्क्वायर था ना, +-2, यानी कि मैंने कितने केस बने आपसे, कितने केस बने, बहुत सारे केस बन गए। कैसे बने, यहाँ से हमें बहुत सारे केस बन गए, यहाँ से मेरा -2 बना, 2 बना, 1 बना, ठीक है, और -1 बना, 0 बना, यानी कि 5 केस बन गए, 5 केस बन गए, समझ रहे आपको, 5 केस है, खुश हो, खुश हो, ठीक, खुशी रहना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं x को 1 मान लू, एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने इसको 1 मान लिया, अगर स्क्वायर को कैंसिल किया, तो यहाँ पर होगा प्लस माइनस का 1, +-1 होगा, तो स्क्वायर हटा दिया हमने। अगर अगर मैं y स्क्वायर को क्या मान लू, 3, 3, तो मेरा कितना आएगा, तो y √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7, हम लिख सकते हैं इधर 1.73 कुछ होती है, ऐसे होते हैं ना, ठीक है। मतलब इसको हम 1 ही मान लेंगे, 1 ही मान लेंगे इसको, ठीक है। तो अब कितनी होंगी, इसको हम 1 ही मान, यानी +-1, ठीक है। तो कितनी होंगी, यहाँ पे 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, यानी कि ये बनती है। ये और फिर और कुछ नहीं, इसमें ऐसा तो आता है, मैंने आ गया है। अगर मैं 2 मानू तो, अगर मैं प्लस माइनस का 2 मान लू तो क्या होगा, तो मैं y को भी 2 मानना पड़ेगा, y को 2 क्यों मानेंगे, y का तो 0 मानेंगे, क्योंकि हमने x स्क्वायर क्या माना था, 4 माना। अगर हम x यहाँ पर 4 रखेंगे, तो यहाँ पर तो 0 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा +-2, ठीक है। तो ये हमारा 0, यानी कि तो x-0। अब कितने केस बनेंगे, अब बनेंगे 0, अब 2 0, ठीक है, और 0, यानी कि 2 केस बने। यहाँ से कितने, ठीक है, 2 केस बने, यहाँ से कितने केस बने, एक बार 1 के साथ 3 केस, और एक बार -1, यानी कि 1 एक बार -1, एक बार 1-1, यानी कि वो 2, और ये कितने 3, तो मल्टीप्लाई करते 6, यहाँ से 6 केस बने, ठीक है। यहाँ से कितने बने, एक बार 0 2, एक बार 0-2, एक बार 0, यानी कि 5 केस यहाँ से, ठीक है। टोटल केस में कितने बने, 30, यानी कि जो हमारा 39, यानी कि 30 रिलेशन निकल गया इससे, यानी कि जो रिलेशन हो जाए 39, समझ रहे बात को, यानी कि जो हमारा, अगर आप लिखना चाहें तो NR में जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ, लिखवा देना, जेई में आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, और आगे भी आते ही रहेंगे पक्का, ठीक है। लेट ए है, ये मतलब ए को ही सेट दे दिया गया इसमें, ठीक है। और इसने बोला कि लेट R1 एंड R2, हमारे पास क्या है, 2 रिलेशन, देख रहे हो, फोन में कुछ लिखा हुआ है तो देख रहे हो, उसमें लिखा है कि जो R1 एंड R2 दो रिलेशन है, ऑन ए, हमने 2 मिनट पहले किया था कि ऑन ए क्या होता है, A × A, ठीक है। सो सच दैट R1 हमें ये दे दिया गया, और R2 यानी कि हमें 2 रिलेशन दे दिए गए। अगर अगर मैं हूँ, अगर आप मुझे 2 रिलेशन दे रहे, तो बुआ के लड़के को ढूंढ के लेकर आना, मामा की लड़की को लेके आना, यानी कि 2 रिलेशन दे, 2 को तो ढूंढ के लेके आना, पहले हम R1 को लेके आएंगे, फिर R2 को लेकर आएंगे, ये इसमें बात की है, दोनों को आकर माइनस कर तो इक्वल क्या आएगा। तो पहले R1 निकालेंगे, R1 में इसमें कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन, मामा की लड़की थी ना,
बुआ का लड़का, बुआ का लड़का कंडीशन दे दी मैंने, तो वो कंडीशन इसने कंडीशन दी है ए डिवाइड बाय, ये कंडीशन दे दी आर, और ए हमारे पास क्या है, ये पूरा सेट है, क्योंकि इसने बोला है, इसने इधर बोला है कि R1 एंड R2 दो रिलेशन ऑन सेट के अंदर, यानी कि हमारे पास एक R1 है और एक हमारे पास ये R2 है, ये R2 है ए और ये है ए, ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई करवानी है, ये कंडीशन दी है इसमें, ठीक है। अब बताओ, यानी कि इसने बोला है कि ये निकालना है, इनका रिलेशन बनेगा, एरो एरो डायग्राम बताया हमने, ठीक है। यानी कि इसने बताया R1 कितने हैं, R1 ने कि A डिवाइड बाय B कितने हो सकते हैं, A डिवाइड बाय B, ठीक है। और R2 इसने बोला है कि B का A मल्टीपल, तो सबसे पहले हमें ये निकाल लेंगे A डिवाइड बाय B, तो ये यहाँ पे कितने आएंगे, कितने आ सकते हैं A डिवाइड बाय B, देखो हम B के, अगर मैंने एक B के प्लेस पर कितने रख सकते हैं, अगर मैंने बी के स्थान पर रखा 1, बी के स्थान पर रखा मैंने 1, तो ए के प्लेस पर हम कितने रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी का डिविजिबल है, 20 के 20 रख सकते हैं, क्योंकि मतलब 20 नहीं रख सकते, ये 20 एलिमेंट्स रख सकते हैं, यानी कि 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 20 तक रख सकते हैं, क्यों 20 तक ही क्यों रख सकते हैं, क्योंकि कंडीशन हमारी 20 तक ही है, आगे नहीं जा सकते। इसने बोला कि R1 एंड दो रिलेशन ऑन ए, ऑन ये वाले इस एलिमेंट्स के अंदर वाले ही रख सकते हैं, बाहर वाले नहीं रख सकते, यानी कि अगर हम नीचे ए रखेंगे बी के प्लेस पर, तो हमारे पास कितने केस आएंगे, 20 केस, यानी कि नंबर ऑफ फर्स्ट हमारे पास 20 केस आ, लिखो बस 20 केस, ठीक है। फिर अगर अगर मैं देखू, अगर मैं यहाँ पर 2 रखू तो कितने केस आएंगे, तो भाई देखो 1 नहीं आ सकता, ये तो 1 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे केस ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे केस ढूंढने पड़ेंगे, देखो 1 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 5 नहीं आ, 6 आ सकता है, 7 नहीं आता, 8 आ सकता है, यानी कि एक एक छोड़ के, और यानी कि यानी कि 10 केस बनेंगे, यानी कि एक छोड़ के एक एक छोड़ के एक एक को छोड़ दो, 20 में से 10 को माइनस कर दो तो कितने बचे 10, यानी कि हम 10 रख सकते, 10 इसमें से 20 में से 10 एलिमेंट यहाँ पे रख सकते हैं, प्लस में 10, अगर मैं यहाँ पर 3 रखूं तो हम कितने रख सकते हैं, तो कितने रख सकते हैं, सीधा 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 6 क्यों, क्योंकि अगर हम देखें 6 3 की टेबल में, अगर हम देखें 6 3 की टेबल में, यानी कि 18 कहाँ पर आता है, यानी कि जो 3 की टेबल है वो 18 कहाँ पर आता है, 6 पर आता है, यानी कि उसके नीचे जाएंगे तो 20 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 18 एलिमेंट 3 की टेबल में कहाँ तक आते हैं, 6 तक ही आते हैं, ठीक ठीक है। तो ये हो गए 6, यानी कि 6 को ऐड करो, अगर मैं यहाँ पर 4 रखू तो देखो 4 की टेबल में तो आ गया 5, ठीक है, 5 आ गया, अगर मैं यहाँ पर रखू 5 रखू तो कितने केस बनेंगे, तो 4 केस बनेंगे, समझ गए आप, तो ऐसे ऐसे करो, अगर हम 6 रखेंगे तो कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे शायद, है ना, 3 केस, 3 केस बनेंगे, 7 रखो तो 2 केस बनेंगे, तो कितने आगे में प्लस कर देते हो ना, तो 2 केस बनेंगे, 8 रखे तो भी 2 केस, और 9 रखेंगे तो भी 2, ठीक है, 9 अगर 10 रखेंगे तो भी 2 केस बनेंगे, 11 रखेंगे तो 1 केस बनेगा, 1 केस, ठीक है, 1 12 रखेंगे तो 1, अगर आप देख रहे हो 11 से लेकर 20 तक अगर हम रखेंगे तो एक ही केस बनेगा, यानी कि आप बस सीधा 10 प्लस कर देंगे, ठीक है, सारे की तो टोटल केस कितने बने, टोटल केस कितने बने हमारे, 2 4 6 2 8 18, 3 66, 66 केस बने सारे, ठीक है। तो R1 हमारा जो 61 R1 60 बनाया है, अब हम R2 निकालते हैं, R2 में क्या बोला गया है, R2 की कंडीशन है कि A इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ B, यानी कि A सभी से मल्टीप्लाई होना चाहिए, हो सकता है सभी से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वो जितने A है, जो A है वो सभी से मल्टीप्लाई होना चाहिए, B इज मल्टीप्लाई ऑफ ऑल A, तो कितने आएंगे 20 एलिमेंट्स आएंगे, यानी जो R2 है वो हमारा 20 हो गया, मैं मतलब खतरा रहता है डिवाइड का, मल्टीप्लाई तो सब हो जाते हैं, खतरा रहता है किसका, डिवाइड, ठीक है। सब मल्टीपल है, एक ही प्लेस पर अगर हमने रखा 1 रखा तो 1 के मल्टीप्लाई तो सारे हैं 20,
20 मल्टीप्लाई है तो सारे रखो 20 है। ठीक है, अब क्या इसने बोला है R1 माइनस R2, तो भाई ये R1 है और ये R2 यानी कि R1 माइनस R2 अगर हम करेंगे यानी कि 66 माइनस अगर हम 20 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 6 और ये 46 यानी 46 हमारा निकल के आएगा। समझ रहे बात को? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेगी, ये मत समझना कि सर मैम ने तो सारी वीडियो में क्वेश्चन करवाने, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस में है। किस लेवल के आप क्वेश्चन कर रहे हो, बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क कैसे होगा? जब क्वेश्चन को बार बार करोगे, हर एक क्वेश्चन को अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे बादल बनाकर उसके साइड में लिखना कि इस क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे हम फिजिक्स से क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, तो आप बादल बना के साइड में लिखना कि क्वेश्चन में क्या यूज हो रहा है, या खुद सोचना कि हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो हम ये करेंगे, इसलिए लेट आर विद द रिलेशन फॉर द सेट, सेट ये दे दिया। ठीक है, टू इटसेल्फ सच दैट आर हमें ये दे दिया गया है और नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि आर बताना है। आर बताना, मजे मजे में पढ़ो, खुश रहो, मतलब ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं कि पढ़ना बहुत मुश्किल है। पढ़ना कोई मुश्किल नहीं बेटा, हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, हर रोज काम, हर रोज कोई मुश्किल है, आपका खेलने का टाइम निकलेगा, सब टाइम निकलेगा, कोई मुश्किल काम नहीं है पढ़ाई। ठीक है, रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? इसने बोला कि जो बी का जो रिलेशन है वो पी इंटू क्यू की जब मल्टीप्लाई करेंगे तब निकलेगा, और जो पी क्यू की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। और जो ये इसमें जो प्राइम नंबर दे रखा है, इसने मतलब बी यानी कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि ए बी निकालने हैं, ए बी निकालने, नंबर ऑफ एलिमेंट तो ऐसे निकलते हैं ए और बी की मल्टीप्लाई, जो कि इसमें ए बी है। तो अगर हम इसमें ए तो मतलब सारा सेट दे दिया 60, और जो बी है उसकी हमें कंडीशन दे दी, यानी कि जो हमारा ए है वो तो 60 है। ए जो ए की मतलब कोई एक रिलेशन है, कोई रिलेशन है उसमें ए के कितने एलिमेंट है 60 है, और बी के कितने बनेंगे वो देखते हैं, वो देखना है बी की, क्योंकि इसने कंडीशन दे दी, अगर यहाँ पे ए होता ना तो बी 60 हो जाता। ठीक है, तो बी की कंडीशन दे दी इसने, बी की सबसे पहले हमें ये बताना है कि इससे प्राइम नंबर कौन से हैं, मतलब 3 से बड़े, और उसमें 3 भी, यानी कि 3 है एक तो 5 7 11 है 13 है। ठीक है भाई, 15 का नहीं सॉरी 17 है 19 है। ठीक है, यहाँ तक आगे आगे 60 तक होते जाएंगे, तो 60 तक हमें बताने हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, P और Q की मल्टीप्लाई करनी है और वो B के इक्वल रखना है। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई, P के इक्वल क्या क्या आएंगे, P और Q की मल्टीप्लाई करें तो अगर मैं 3 3 की करूँ तो 9 आएगा, जो 9 हो सकता है ऐसे, यानी कि एक केस बना 3 3 का। ठीक है, 3 5 का एक केस बना। ठीक है, मतलब ये पेयर हो सकता है। ठीक है, 3 7 हो सकता है, 3 11 भी हो सकता है, 3 17 भी हो सकता है। ये टेबल देख लेना, आपको, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो हैं, टेबल आती होगी, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप तो। 19 भी हो सकता है, आगे आगे तो आगे नहीं हो सकता, 20 पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहीं तक होगा। अब देखो, अब 5 3 हो सकता है, मतलब देखा जाए तो रिपीट हो रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे ये नहीं हो सकता, कुछ बच्चे बोलेंगे रिपीट हो सकता है, तो बच्चे ही पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे ही बोल रहे हैं रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5 आगे 5 7 हो सकता है। ठीक है, 5 11 हो सकता है, आगे नहीं हो सकता भाई, यही आ गया। 13 पे नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो 7 11 नो, आगे भी नहीं हो सकता। यही केस बनेंगे, कितने बने, 1 2 3 4 5 8 बने, ये भी नहीं हो सकता। तो हम 5 5 का भी तो केस हो सकता है, 5 5 का केस हो सकता है, 7 7 का केस हो सकता है, दिमाग में नहीं रहा। तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। और देखो, और तो नहीं बना कुछ।
3 3 से बन गया 3 5 से 3 7, ठीक है 3 11 3 13 कहाँ जाएगा 3 13 भूल गए हैं पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हो तो 3 13 नहीं लिखा आपने तो अब हो गई है कितना हो गई 1 2 3 अब 11 हो गई 11 और देखो तो वरना कुछ रहेगा बाद में देखें 5 7 ठीक है भैया 5 11 हो गया हमारा 5 5 हो गया ठीक है 5 13 नहीं हो सकता 5 फिर ये हो गया तो मिला नहीं हो सकता ठीक है 7 7 7 11 नहीं हो सकता फिर आगे तो नहीं हो सकता है कि 11 केस बनेंगे यानी कि बी के 11 केस बनेंगे और ए के इतने बने हैं यानी कि ए और बी को हमें मल्टीप्लाई करना है तो 66 इंटू में 10 11 सॉरी 11 देखो कितना आया बताओ मुझे देखो कितना आया मेरा मैथ तो यही कह रहा है ठीक है अगर लेट ए हमारा ये कोई भी सेट है ठीक है लेट आर इज द रिलेशन आर कोई भी रिलेशन है ऑन द सेट ए इंटू ए देखो यहाँ पर क्या बोल दिया जब हम पिछली बार में कर रहे थे ऑन सेट ए तो उसका मतलब था ए इंटू ए यहाँ पर कितना है ऑन सेट ए इंटू ए का मतलब है तो इसका मतलब क्या है वहां पर दो बार मल्टीप्लाई होगी ए इंटू ए की ठीक है गिवन बाय एक्स है जो इसने बोल दिया कि जो एक्स है वो जेड से बिलोंग करता है जो वाई है वो डब्ल्यू से बिलोंग करता है तो इफ एंड ओनली इफ इसने बोल दिया कि जो x डिवाइड बाय z ठीक है एंड और y बड़ा है किससे w से w बड़ा है y से द नंबर ऑफ एलिमेंट इज r कितना होगा यानी कि इस कंडीशन को देखते हुए इसने बोला है कि z डिवाइड बाय में x तो कितना हो सकता है यानी कि इस कंडीशन को इधर ले आओ z डिवाइड बाय में x ठीक है अब हमें बताना है अगर मैं z के प्लेस पर 2 रखूं z के प्लेस पर अगर मैंने 2 रखा तो ये x के प्लेस पर अगर मैंने 2 रखा तो z के प्लेस पर कितने आ सकते हैं जिसको 2 पूरा डिवाइड कर दे तो 2 आ सकता है 1 ठीक है 4 आ सकता है 2 ठीक है और 6 आ सकता है 3 यानी कि यहाँ पर कितने केस हम कितने लिख सकते हैं 3 केस बनते हैं अगर मैं एक्स को 3 रखू तो कितने केस में तो 2 केस बनेंगे एक तो 3 वाला और एक 6 वाला 2 केस बनेंगे ठीक है अगर मैं यहाँ पर 4 रखू तो एक ही केस बनेगा 5 रखू तो भी एक ही केस बनेगा 6 रखू तो भी एक ही केस बनेगा एक केस बनेगा ठीक है तो ये कितना हो गए 8 हो गई 8 हो गए ठीक है अब देखो अब दूसरे में ये फर्स्ट वाले में 8 केस हो गए दूसरे वाले में इसने बोला है कि जो y छोटा है किससे w से y छोटा है w से ठीक है अगर मैं y के प्लेस पर मैंने 2 रखा तो इसके w के प्लेस पर कितने आ जाएंगे तो w के प्लेस पर हमारे 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा और 6 तक 2 आएगा क्यों आएगा क्योंकि इसने इक्वल टू वाली साइन भी दिया इसका क्या मतलब है इसका मतलब है जो w है वो बड़ा भी है और वो इक्वल भी है यानी कि दोनों चीज कंडीशन इसमें बतानी है ठीक है अगर मैंने y को मान लिया 3 y को मान लिया 3 तो इसमें क्या आएगा इसमें 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा ठीक है ये कितने केस बनते हैं ये केस बन गए हमारे 5 ठीक है ये केस कितने बन गए हमारे 4 केस बन गए ठीक है अगर ये आए कि कितना है हमारा 4 आ गया तो हम यहाँ पे कितने रखेंगे तो 4 रखेंगे 5 रखेंगे 6 रखेंगे 3 केस हो गई अगर यहाँ पे 5 आया तो डब्ल्यू क्या आएगा डब्ल्यू आएगा 5 आएगा 6 आएंगे यानी कि 2 आएगा अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 रख लिया 6 तो आ सकता भाई कि तो डब्ल्यू के प्लेस पर कितना आएगा 6 ही आएगा यानी एक केस रखना तो टोटल केस कितने हो गए 9 10 5 15 15 केस होंगे इसके यानी कि जो ये वाला केस है इसके 15 केस होंगे और इसने बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बताया ए और बी की मल्टीप्लाई कर तो जो ए एलिमेंट इसमें तो एक्स वाई है एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर तो एक्स कितना है 8 है और वाई कितना हमारा निकला 15 जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा ठीक है तो कितना आएगा 120 यानी कि यहाँ पे आते हैं 120 ठीक है तो थैंक यू बेटा इस वीडियो पे आप बने रहे इसे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना उसमें बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थ्योरी थ्योरी में से करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो देखना भूलना थैंक यू